कल जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी का व्यंजक निकाले थे, जी एम बटे आर स्क्वायर ना जी, जहां पर हम क्या बताए थे कि m का g के साथ कैसा संबंध, सीधा संबंध है, और r का g के साथ कैसा संबंध, उल्टा संबंध है। r बढ़ेगा तो g घटेगा और m बढ़ेगा तो g बढ़ेगा। ठीक है, बताए थे कि नहीं बताए थे? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बताए थे कि g का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है कि नहीं होता है जी? g का मान ध्रुवों पर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, ध्रुवों पर बढ़ेगा, ठीक है, विषुवत रेखा पर घटेगा, है ना जी। ऊंचाई बढ़ाने पर जी का मान, ऊंचाई बढ़ाने पर घटेगा, गहराई में घटेगा, केंद्र पर शून्य होगा। सर केंद्र पर क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं होगा जी? केंद्र पर क्या होगा, शून्य होगा। ध्रुवों पर क्या होगा, बढ़ेगा, विषुवत रेखा पर घटेगा, ऊंचाई बढ़ाने पर घटेगा, गहराई पर घटेगा, केंद्र पर क्या होगा, जीरो। ठीक है, केंद्र पर क्या होगा जी, जीरो होगा। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा जी और छोटा जी में, और छोटा जी में अंतर। ठीक है, बड़ा जी और छोटा जी में क्या अंतर है? एक तरफ लिखते हैं बड़ा जी, एक तरफ लिखते हैं छोटा जी। देखो बड़ा जी जो है ना वो नियतांक है। ठीक है, बड़ा जी क्या है रे, नियतांक। कैसा नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जबकि छोटा जी क्या है, तो बोलेगा सर छोटा जी तो गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बताओ इस जी का मान बदलता है? इस जी का मान क्या रहता है जी, नियत रहता है। जी क्या रहता है, का मान फिक्स रहता है, जबकि इस छोटका जी का मान क्या होता है, बदलता है। क्या क्या होता है जी, बदलता है। ठीक है, छोटका जी का मान क्या होता है, बदलता है, और बड़का जी का मान क्या होता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बात? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं समस्या। ऐसा ही मात्रक लिखा दिए। जी बड़ा जी का मान क्या होता है, फिक्स होता है, छोटा जी का मान हर जगह क्या होता है जी, बदलता है। इस बड़ा जी का मान कितना होता है, फिक्स होता है तो कितना होता है, बोलेगा सर 6.673 इंटू 10 की घात -11। ठीक है, होता है कि नहीं? और इस छोटा जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो गया दोनों में अंतर जी। यदि दोनों में अंतर लिखने देगा तो लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा जी? ए जी और ओ जी दोनों जी में अंतर हो गया। ए जी और ओ जी दोनों जी में क्या हो गया, अंतर हो गया कि नहीं हो गया जी? ए जी नियतांक है और ओ जी त्वरण है ना जी। ये इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान हर जगह क्या होता है जी, नियत होता है, फिक्स होता है, और इसका मान स्थान के अनुसार क्या होता है, बदलता है। ठीक है, जी का मान 6.673 इंटू 10 की घात -11 होता है, और छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। आज हम लोग एक टॉपिक लेके चलेंगे, भार और द्रव्यमान। भार तथा द्रव्यमान, भार तथा द्रव्यमान, इस दोनों को समझना होगा। ठीक है, दोनों को क्या होगा जी, समझना होगा कि भार किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगी ना बात? देखो द्रव्यमान एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं भार। ठीक है, एक तरफ क्या लिखते हैं जी, द्रव्यमान, और एक तरफ लिखे हम भार। द्रव्यमान क्या है, तो किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी वस्तु में या किसी चीज में कितना पदार्थ का मात्रा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मेरा द्रव्यमान किस चीज पे निर्भर करेगा कि हमारे अंदर कितना चीज भरा हुआ है। तो हमारे अंदर निकालेंगे तो भोंटी है, ठीक है, लीवर है, किडनी है ना जी, फेफड़ा है, दिल है, हृदय है ना, तो ये सब हमारे अंदर क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो जो पदार्थ भरा होता है अंदर,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और इस सब को नापेंगे तो जाके 60 किलो वजन होगा। होगा कि नहीं होगा जी? नहीं होगा? हाँ, सबको जाके क्या करेंगे, नापेंगे तो कितना वजन होगा, 60 किलो। ये जो द्रव्यमान जो हम लोग क्या किए, नापे ना जी, तो इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलता है। कि हमारे अंदर कितना पदार्थ है उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है। अब भार क्या है, तो भार होता है, ध्यान समझो सब, नहीं समझ आएगा फिर से पूछो। ठीक है। भार होता है कि किसी वस्तु को पृथ्वी किस बल से खींचता है। ठीक है। जिस बल से वो खींच रहा है, ठीक है, जब ज्यादा बल से खींचेगा तो उसका भार ज्यादा होगा, जब कम बल से खींचेगा तो उसका भार कम होगा। ठीक है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी कितना बल से नीचे खींच रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, भार बोलेंगे। द्रव्यमान क्या बोलेंगे, निहित पदार्थ की मात्रा, निहित पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में कितना पदार्थ भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, द्रव्यमान बोलेंगे। भार क्या बोलेंगे, तो भार क्या है, बल है। भार क्या है जी, बल है। और क्या, कौन सा बल, जिस बल से पृथ्वी क्या करता है, खींचता है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है। भार एक क्या है जी, बल है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से क्या करती है, खींचती है, उसे क्या कहते हैं, उसे भार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, भार कहते हैं। बताओ ये भार प्रत्येक जगह पे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, क्या है कि खिंचाव बल हर जगह अलग है। हम ध्रुव पर जाएंगे तो मेरा भार ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, कि ज्यादा खींचेगा उधर, है ना जी। हम विषुवत रेखा पर जाएंगे तो हमारा भार कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्या है कि उधर खींचने की क्षमता घट जाता है ना जी। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। क्या कहलाता है जी, भार। भार को इंग्लिश में बोलता है वेट। क्या बोलता है, वेट। ठीक है। और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलता है मास। क्या बोलता है, मास। ठीक है। तो भार क्या है जी, बल है। ठीक है। और कौन सा बल, तो बोलेगा सर गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर mg होता है कि नहीं होता है जी? हाँ, कल बताए थे ना, F बराबर क्या होता है, mg। और ये F क्या है, बल है ना। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। जितना बल से खींचेगा उसी को ना भार बोलेंगे जी। हाँ, तो इस बल के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, भार ले सकते हैं। भार को बोलता है वेट, W। W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी चीज का वेट निकालना होगा, यानी भार निकालना होगा, तो उसका द्रव्यमान कितना है ना। m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और उसको कितना बल से खींच रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका भार होगा। वो क्या होगा उसका जी, भार होगा। और द्रव्यमान क्या है, तो निहित पदार्थ की मात्रा, कितना पदार्थ भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अच्छा, यदि हमारे अंदर लीवर भरा है, किडनी भरा है, फेफड़ा भरा है, पेट भरा है, अमाशय भरा है, अग्नाशय, ठीक है, सारा चीज भरा हुआ है, तो क्या हम ध्रुव पर चल जाएंगे तो ये सब घट जाएगा मेरा? नहीं घटेगा ना। तो क्या बताओ, द्रव्यमान मेरा बदलेगा जी। यदि यहाँ पे हम 60 है तो वहां पे भी क्या रहेंगे, 60 रहेंगे। किधरों चल जाएंगे हम 60 ही रहेंगे। यदि द्रव्यमान घटाना पड़ेगा, यदि द्रव्यमान घटाएगा मेरा, तो मेरे अंदर से किडनी फेफड़ा को बाहर करना होगा, तब मेरा द्रव्यमान घटेगा। एम ए त्वरण होता है और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो कोई किसी वस्तु को खींच रहा है तो कौन सा त्वरण लगेगा, त्वरण लगेगा गाड़ी वाला त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण को जी से दिखाया जाता है। ठीक है, कल तो बताए थे उस चीज को, नहीं बताए थे जी। निहित पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा जी, उसका द्रव्यमान कहलाएगा। द्रव्यमान यदि बदलना होगा तो पदार्थ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस बोतल का द्रव्यमान कितना होगा, तो बोतल में कितना पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा, है ना जी। वो इसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। यदि इसके द्रव्यमान को हम घटाएंगे तो जो भरा हुआ उसको खाली करेंगे, द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, नहीं घट जाएगा जी। अच्छा, भार क्या होता है कि इसको छोड़ देंगे तो पृथ्वी कितना बल से इसको नीचे खींचेगा। ठीक है, तो कितना बल से नीचे खींचेगा उसको निकालने के लिए इसका द्रव्यमान साथ ही साथ गुरुत्वीय त्वरण। तो बताओ, भार हमेशा द्रव्यमान से ज्यादा होगा कि कम होगा जी? नहीं समझ में आया? ध्यान दो, मान लो कि कोई वस्तु का द्रव्यमान है 5, कितना है, 5, ठीक है, समझाएंगे ना बात। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 5 है। हम उसका भार निकालेंगे तो द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान 5 और त्वरण क्या होगा 9.8,
तो 5 10 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 50। तो भार 5 था, द्रव्यमान कितना था 5 था, भार कितना हो गया 50 हो गया। तो हमेशा द्रव्यमान से भार क्या होगा ज्यादा होगा। पृथ्वी में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी में किस जगह पे पृथ्वी में, समझ आएगी ना बात। द्रव्यमान से भार क्या होगा जी ज्यादा होगा। किसी को दिक्कत? अच्छा, यदि खींचने की क्षमता घटेगा तो बताओ भार घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ, यदि खींचने की क्षमता क्या हो जाए घट जाए तो भार क्या होगा घट जाएगा। ये 10 से खींच रहा है, मान लो 5 से खींचेगा तो पहले 10 से जब खींच रहा था तो कितना हो रहा था 50 हो रहा था। द्रव्यमान उतने है 5 है, लेकिन यदि 5 से खींचेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी भार किस पे डिपेंड है? गुरुत्वीय त्वरण पे। यदि गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा, खींचने की क्षमता ज्यादा तो भार ज्यादा, है ना जी। यदि खींचने की क्षमता कम, गुरुत्वीय त्वरण कम तो भार कम। सुनाया बात। तो देखो यानी भार जो है ना, भार वो भार बदलता है कि नहीं बदलता है जी? बदलेगा। भार बदलेगा ना, ये बदलेगा। भार क्या हो जाता है बदल जाता है। भार अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। अलग अलग स्थान में क्या होता है जी बदल जाता है। अलग अलग स्थान में अलग होता है, ठीक है। जबकि जबकि द्रव्यमान प्रत्येक जगह क्या रहता है? प्रत्येक जगह समान रहता है। बदलेगा ही? द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्या हो जाता है बदल जाता है। समझा कि ना? बताओ द्रव्यमान कभी जीरो होगा? द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होगा। हमको यहाँ मेरा देखो तो अंदर किडनी फेफड़ा कहीं ले जाओ तो किडनी फेफड़ा मिलेगा, है ना। जीरो करना मतलब सारा को निकाल के क्या करो फेंक दो, है ना, तब जीरो। हाँ, तब भी जीरो नहीं होगा। सारा बाहर निकाल देगा तो हड्डी बच जाएगा मेरा, ठीक है, तब भी जीरो होगा रे? नहीं होगा। द्रव्यमान जीरो नहीं होता है, जबकि भार जीरो हो सकता है। कब रे? यदि खींचने का क्षमता खत्म हो जाए पूरा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाए खत्म हो जाए तो बताओ जीरो होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो बताओ ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। होता है जी? कभी भी शून्य नहीं होगा। जबकि भार शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी? भार बराबर शून्य हो सकता है जब गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो हो जाए, उस समय भार क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझा? नहीं समझ में आया? बताओ आगे। हाँ, अंतर हो रहा है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं। द्रव्यमान का मापन किस में होता है जी? मीटर धा कहीं का। द्रव्यमान को मीटर में मापता है जी। द्रव्यमान वजन को किस में मापते हैं? केजी मापते हैं। किस में मापते हैं? केजी मापते हैं। नहीं समझी? कौन? तुम। मापन मतलब मापना, ठीक है। हमारा द्रव्यमान है, हमारे अंदर भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस में मापेंगे जी? केजी मापेंगे, है ना। हम चढ़ेंगे कांटा के ऊपर तो दिखाएगा 60 किलो 2 ग्राम या 200 ग्राम, दिखेगा कि नहीं। तो जो भार का मापन होता है या तो केजी होगा या तो क्या होगा ग्राम होगा, है ना जी। जब भार का बोलते हैं, द्रव्यमान का मापन। किसका मापन जी? द्रव्यमान का मापन या तो केजी होगा या तो क्या होगा ग्राम होगा। जबकि भार का मापन क्या होता है जी? भार का मापन होता है तुम्हारा न्यूटन। क्यों? क्योंकि भार एक बल है, ठीक है। क्या है रे? बल है ना। भार क्या है? बल है ना। हाँ? और बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन होता है या फिर उसको डाइन बोलता है। क्या बोलता है? डाइन। इसका दो ठो मात्रक होता है, या तो न्यूटन होगा या तो क्या होगा डाइन होगा, ठीक है। डाइन हो भूतिया वाला डाइन नहीं, समझा कि ना। ये डाइन किसका मात्रक होता है? बल का। किसका मात्रक होता है जी? देखो भार का मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन होता है या डाइन है, ठीक है। देखो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। कितना डाइन? 10 की घात 5 डाइन। इसको याद कर लेना, ठीक है, पूछता है कभी। 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है? 10 के घात 5 डाइन के बराबर होता है। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में या तो ग्राम में। भार को किस में मापते हैं? न्यूटन में या तो डाइन में, ठीक है। किस में मापते हैं? न्यूटन में या तो डाइन में। समझ आ गया बात? भार क्या है? तो भार खिंचाव बल है। जितना बल से खींचेगा वही उसका भार होगा, ठीक है।
भार प्रत्येक जगह पे अलग अलग हो सकता है। कहीं ज्यादा बल से खींचेगा तो उसका भार ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम बल से खींचेगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। द्रव्यमान क्या है जी, द्रव्यमान क्या है कि उसमें कितना पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, वो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान प्रत्येक जगह बदलता नहीं है, द्रव्यमान फिक्स रहता है। ठीक है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है, जबकि भार शून्य हो जाता है। द्रव्यमान को किससे मापते हैं, केजी में या तो ग्राम में, और भार को किससे मापते हैं, न्यूटन या तो डाइन में। ठीक है। अब ध्यान दो, इस जगह पे हम बताते हैं, ध्यान दो, ये दूसरा चीज है। ठीक है। बताओ, पृथ्वी बड़ा कि चांद बड़ा जी, पृथ्वी बड़ा। ठीक है। तो किसमें खींचने की क्षमता ज्यादा होगा, पृथ्वी में कि चांद में, पृथ्वी में ज्यादा होगा, चांद में कम होगा। ठीक है। चांद में क्या होगा जी, कम होगा। समझ आएगी ना बात, चांद में खींचने की क्षमता क्या होगा, कम होगा। ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी ज्यादा बल से खींचेगा, चांद कम बल से खींचेगा, तो भार किधर ज्यादा होगा, चांद में कि पृथ्वी में, पृथ्वी में भार ज्यादा होगा। ठीक है। चांद में ना 1/6 भार हो जाता है। कितना भार हो जाता है जी, 1/6 भाग। मतलब यदि पृथ्वी में जितना है उसका 1/6 भाग हो जाता है, कहाँ पे, चांद में। ठीक है। कोई वस्तु पृथ्वी में 60 का है, ठीक है, तो चांद में कितना हो जाएगा जी, तो 60 का 1/6, 6.60, 10 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 10। हाँ, सुनाया। हाँ, 10 कौन सी होगा, भार। ठीक है। कौन सी होगा, भार। समझाया। 10 कौन सी हो जाएगा, उसका भार। किसी का भार यदि पृथ्वी पे 60 है तो उसका भार चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ध्यान समझो, हम केजी का बात करते हैं। ठीक है। कोई वस्तु यदि यहाँ पे 60 केजी का है ना, कितना केजी का, 60 केजी का, तो चांद में जाके उसको नापेगा तो कितना केजी हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। कारण क्या है मालूम है, कारण है वहाँ पे खिंचाव बल क्या होता है, घट जाता है। खिंचाव बल क्या हो जाता है, घट जाता है। कहाँ पे, चांद में। जबकि पृथ्वी में खिंचाव बल चांद की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। ठीक है। समझ में आया, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। अच्छा बताओ, ये दोनों में कौन सदिश होगा और कौन अदिश होगा, तो भार बल है, भार क्या है जी, बल, और बल कैसा राशि है, सदिश की अदिश, सदिश राशि है। इसलिए भार भी कैसा राशि होगा, सदिश राशि होगा। ये कैसा राशि है जी, सदिश है। ठीक है। जबकि ये द्रव्यमान कैसा राशि है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि। हाँ, कोई यदि चांद में 10 किलो है तो पृथ्वी में आएगा तो 60 किलो का हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। समझी। कोई चांद में यदि 5 किलो का है तो पृथ्वी में आएगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना, 30 किलो हो जाएगा। ठीक है। कोई पृथ्वी में यदि 30 किलो है तो चांद जाएगा तो क्या किलो हो जाएगा, तो 30 का 1/6 हो जाएगा, 6 5 30, 5 किलो का हो जाएगा। समझाया। यानी 1/6 भाग हो जाता है वो खिंचाव के कारण। ठीक है। वहाँ का गुरुत्वीय बल क्या होता है, कम होता है। कहाँ से, पृथ्वी से। समझा कि नहीं, तुम लोग को भार और द्रव्यमान समझ में आ गया। अब इस चीज को हम ना प्रूव करेंगे कल कि किस प्रकार से तुम्हारा 1/6 हो जाता है। समझाया। क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। आज तो बता दिए खाली कि पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान होता है चंद्रमा पर जाएगा तो उसी द्रव्यमान का 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है। 1/6 भाग हो जाता है। यदि यहाँ पे कोई 120 किलो का है तो वहाँ पे जाके कितना किलो होगा जी, इसमें 120 किलो है सर, चांद में पृथ्वी में, यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर 60 किलो सर, पृथ्वी है ना, पृथ्वी में यदि 120 किलो है तो वहाँ पे जाके कितना होगा, तो 20 का 1/60 हो जाएगा, 20 का 1/6 ना जी, सॉरी 120 ना, हाँ 120 का 1/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, काटो 6 दूना 12, इधर 20 कितना केजी का हो जाएगा जी, 20 केजी। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे अब आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, किसका सिद्धांत है, हाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, ये आर्किमिडीज बताया कौन सी है। ठीक है, आर्किमिडीज क्या बताया है इसको ध्यान से समझो। ठीक है, आर्किमिडीज बोला कौन सी है, इसको यदि हम बोलेंगे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आर्किमिडीज बोला है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु अपने भार के बराबर क्या करता है जी, पानी को विस्थापित कर देता है। ठीक है,
तो उस भार में क्या आता है, अप्रत्यक्ष रूप से कमी को क्या किया जाता है, देखा जाता है, और वह भार उस विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होता है। समझा? नहीं समझ में आया ना? लिख लेते हैं इसको, ठीक है। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में अप्रत्यक्ष रूप से क्या आती है जी, अप्रत्यक्ष रूप से कमी आती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए भार के बराबर होता है। ठीक है। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या किया जाता है जी, डुबाया जाता है, ठीक है, तो वो अपने आयतन के बराबर द्रव को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है। चलो अभी इसको समझो जी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में अप्रत्यक्ष रूप से क्या आती है, कमी आती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए भार के क्या होता है जी, बराबर होता है। समझ में आया? नहीं आया? इससे पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ने से पहले तुम लोग पढ़ो उत्प्लावन। क्या पढ़ो जी? उत्प्लावन या उत्प्लावनता। ठीक है, उत्प्लावन या उत्प्लावनता। उत्प्लावनता या इसी को क्या बोलता है, उत्प्लावन। ठीक है, ध्यान दो, उत्प्लावनता या उत्प्लावन। ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में जाता है, ध्यान समझो, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देता है। अब बोलेगा सर आयतन किसको बोलता है? ठीक है, आयतन मतलब होता है जगह छेकने की क्षमता। ठीक है, जैसे ये बोतल देखो, ये बोतल में कितना जगह छेकेगा जी, 1 लीटर के बराबर ये जगह छेकेगा कि नहीं छेकेगा? क्या कि 1 लीटर इसके अंदर पानी आएगा, तो ये यदि हम बोतल में किसी पानी में डालेंगे तो इतना बड़ा एरिया वो पानी हटाएगा, तो कितना हटाएगा, 1 लीटर हटाएगा कि नहीं हटाएगा? 1 लीटर पानी को क्या कर देगा जी, हटा देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इस बोतल के अंदर यदि हम पानी भरेंगे तो कितना पानी घुसेगा, 1 लीटर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? अब देखो, इस खाली बोतल को यदि हम पानी के अंदर भरेंगे तो इतना जगह से पानी हटेगा, और इतना जगह में कितना पानी घुस रहा था, 1 केजी घुस रहा था ना। तो यदि हम बोतल को पानी के अंदर डालेंगे तो ये पानी को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? एक लबा, हाँ नहीं, ठिप्पी बंद करके यदि पानी के अंदर डालेंगे तो ये हटाएगा, पानी को हटाएगा ना? नहीं हटाएगा। कितना पानी हटाएगा? तो ये अपने आयतन के बराबर, जितना जगह छेकता है उसके बराबर पानी को क्या कर देगा, हटा देगा। इतना बड़ा जगह में कितना पानी हट रहा था, 1 लीटर हट रहा था ना जी। तो पानी में यदि इसको हम डुबाएंगे जबरदस्ती ठेल के, तो ये क्या करेगा, इतना बड़ा एरिया में जितना पानी हट रहा था उसको हटा देगा। ठीक है, तो 1 लीटर पानी को क्या कर देगा, हटा देगा। हटाएगा कि नहीं हटाएगा? हटा देगा। ठीक है। आप यदि खोखला कर दिया जाए, पूरा इधर से एकदम माथा जैसा है ना मेरा, अंदर भरा हुआ है ना जी, पूरा खोखला करके एकदम पूरा अंदर खोखला करके छेदा कर दो। ठीक है, और उसके बाद भरो कि कितना पानी मेरा अंदर घुस रहा है। यदि मेरे अंदर 50 किलो पानी घुस रहा है ना, कितना किलो घुस रहा है जी, 50 किलो या 30 किलो पानी घुस रहा है, तो हम किसी भी जगह कूदेंगे ना तो 30 किलो पानी वहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर जितना आयतन है, ठीक है, जितना हम जगह घेरने का क्षमता है, उतना यदि हम घुसते हैं किसी जगह पे ना पानी में, तो उतना पानी को क्या कर देता है, वो हटा देता है। ठीक है, देखो, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है, किसी वस्तु को क्या किया जाता है रे, द्रव में डुबाया जाता है, तो वह वस्तु अपने किसके बराबर, आयतन के बराबर
आयतन के बराबर बराबर पानी को क्या करता है? हटा देता है। हाँ, विस्थापित करता है, उसी को हटाना बोलता है। ठीक है, विस्थापित मतलब हटाना, विस्थापित कर देता है। ठीक है, यह विस्थापित पानी, जो पानी हटा ना, वह विस्थापित पानी उसको ऊपर की ओर क्या करता है? एक बल लगाता है, ऊपर की ओर ढकेलता है। ठीक है, ऊपर की ओर क्या करता है? ढकेलता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, यह विस्थापित पानी, यह विस्थापित पानी उसे ऊपर की ओर क्या करता है जी? एक बल लगाता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तुम लोग कौन कौन पोखरा में नहाया है? नहाया है? जो जो नहाया होगा वो पोखरा में कूदना, तो जैसे ही कूदेगा तुम कुछ नहीं करना। ठीक है, तुम कूदेगा तुमको सट से ऊपर फेंक देगा, फेंकेगा कि नहीं? है ना, तुम हाथ पैर कुछ नहीं चलाना, खाली कूदना। ठीक है, कूद नीचे जाएगा, फिर किधर की ओर आएगा? ऊपर की ओर। तो तुमको ऊपर की ओर कौन ढकला? पानी ढकला। क्यों ढकला? कि तुम अपने जैसे ही कूदा ना, तुम्हारा जितना आयतन है, तुम अपने आयतन के बराबर पानी को क्या कर दिया? हटा दिया। और यह पानी तुमको किधर की ओर बल लगा दिया? ऊपर की ओर क्या कर दिया? बल लगा दिया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी? उत्प्लावन बल कहते हैं। जो वस्तु के भार को घटा देता है कि नहीं घटा देता है जी? घटा देता है ना। चलो ठीक है, उत्प्लावन बल समझ आ गया? नहीं आया? जब किसी वस्तु को द्रव में क्या किया जाता है जी? डुबाया जाता है। ठीक है, तो अपने आयतन के बराबर पानी को क्या कर देता है? हटा देता है। यह हटाया गया पानी उसको ऊपर की ओर क्या करता है? ढकेलता है। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं? उत्प्लावन बल। समझ आया? नहीं आया? कूदिए पानी में, कभी ऊपर आती है कूदने के बाद? हाँ, कैसे आती है ऊपर? जैसे कूदी ना, तो तुम जहां पे कूदी वहां पे पानी था कि नहीं था? तुम अपने तुम्हारा आयतन के बराबर पानी हट गया ना, वो पानी तुमको जो बगल में चल गया ना पानी, वो पानी तुमको क्या करेगा? ऊपर की ओर ढकलेगा। ऊपर की ओर क्या करेगा? ढकलेगा, जिसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? उत्प्लावन बल। कौन सा बल बोलते हैं? उत्प्लावन। ये ढकेलता है, जब तुम पानी में घुसेगा तब पता चलेगा। ठीक है, समझा कि नहीं? ये क्या करता है? ढकेलता है। उसके बाद बोलेगा तो सर नहीं डूबेंगे। उसके बाद डूबने का, तैरने का कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? आर्किमिडीज। अभी तुम लोग को उत्प्लावन बल समझ में आया? उत्प्लावन बल मतलब हचाक से यदि कूदे तो हचाक से हमको ऊपर की ओर ठेलेगा, है ना जी? नहीं ठेलेगा? अभी तैरना और डूबने का बात हम नहीं कर रहे हैं जी। अभी तैरना और डूबना अभी आर्किमिडीज में पढ़ाएंगे, है ना जी? अभी हम बात बोल रहे हैं कि जब हम कूदते हैं ना, तो हमको ऊपर की ओर ठेलता है कि नहीं ठेलता है? तो जो ऊपर की ओर एक बल लगा के ठेला, उसको बोलेंगे हम लोग उत्प्लावन बल। कौन सा बल बोलेंगे? उत्प्लावन बल बोलेंगे। ठीक है, आप बताओ। अब देखो आर्किमिडीज महोदय ने क्या बोला था। ठीक है, ध्यान से समझो। आर्किमिडीज महोदय को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। ठीक है, एक डब्बा लेते हैं। क्या लेते हैं जी? डब्बा। इसमें पानी भर देते हैं, लबालब पानी भर दिए। ठीक है, क्या कर दिए? लबालब क्या भर दिए हैं? पानी भर दिए। अब इस डब्बा में हम लोग क्या करते हैं? एक गुटका लेते हैं। गुटका समझता है? कोई वस्तु है ना? इस डब्बा में पानी भर दिए हम लोग। ठीक है, इस डब्बा में क्या कर दिए जी? पानी। इस डब्बा को जब नापते हैं तो देखते हैं कि ये डब्बा 10 केजी का है। ठीक है, मतलब डब्बा में कितना किलो पानी भरा हुआ है? 10 केजी। 10 किलो पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके बगल में एक और डब्बा रखते हैं। ठीक है, इसके बगल में एक और क्या रखते हैं जी? डब्बा रखते हैं। समझ में आया? इसके बगल में और क्या रखते हैं? तो डब्बा रखते हैं। जब हाँ, छोटा डब्बा। ठीक है, देखो जब इस गुटका को, ये गुटका मतलब कोई वस्तु है ना, ईंटा पत्थर लकड़ी कुछ भी हो सकता है ना, इसका वजन मान लेते हैं। इसका वजन किए तो इसको नापे ना, तो इसको नापने का कमानीदार तुला पड़ा है तुम लोग को? कमानीदार तुला ऐसे लटका के नापता है ना? तो मान लो कि इसको कमानीदार तुला से क्या कर रहे हैं जी? नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 केजी। कितना केजी का? 5 केजी का। समझाया? कितना केजी का हुआ है? 5 केजी। 5 केजी इसका भार है, मतलब नीचे खींच रहा है पृथ्वी, है ना जी?
5 केजी इसका क्या है, भार है। समझ आएगी बात। अब जब इस गुटखा को हम लोग पानी में डुबाएंगे ना, पानी में क्या करेंगे, डुबाएंगे, तो यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा जी, पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये पानी आके कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस डब्बा में स्टोर, ठीक है। इस डब्बा में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो गया इस डब्बा में, पानी किस डब्बा में स्टोर हो गया, इस डब्बा में स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखो जब इस गुटखा को हम पानी के अंदर डुबा दिए ना जी, तो इस जल को हटाया कि नहीं हटाया। अब इस गुटखा को जब भी हम नापेंगे ना कमानीदार तुला से, रे किससे नापेंगे, कमानीदार तुला हुई इससे ना जी, तो देखेंगे इसका भार घट गया, ठीक है। इसका भार क्या हो गया जी, घट गया। इसका भार 3 केजी हो गया। यहाँ 5 केजी दिख रहा था ना, यहाँ कितना केजी दिखेगा, 3 केजी। क्या सामान छोटा हो गया, सामान तो ही है ना जी, लेकिन भार क्या हो गया, घट गया, ठीक है। भार, रुको ना जी, अब है, ठीक है। भार क्या हो गया, घट गया। ये भार अब कैसे घटा, है कि नहीं। अब देखो इसको जब हम घुसाए थे ना जी, तो इससे पानी बाहर निकला था। कितना पानी बाहर निकला था अभी मालूम नहीं है, ठीक है, पानी बाहर निकला था। इस पानी को जब वजन किए ना, तो ये पानी भी आश्चर्य का बात है कि पानी 2 केजी का हुआ। कितना केजी का हुआ, 2 केजी का। मतलब कि इसमें इसको जब हम घुसाए ना रे, तो हटाया, कितना केजी पानी हटाया, 2 किलो पानी हटाया, ठीक है। और इसका भार घट गया, कितना किलो, 2 किलो क्या हो गया, घट गया। आप इसको वजन कर रहे थे तो 3 किलो हो रहा था, और इधर पानी वजन किया तो कितना केजी हुआ, 2 केजी हुआ। उसी चीज को हम लिखे हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः मतलब पूरा या आंशिक रूप से मतलब हल्का सा डुबाया जाता है, तो उसके भार में अप्रत्यक्ष रूप से कमी आती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप मतलब भार उसका घटता नहीं है, लेकिन दिखता है कि क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए पानी के बराबर होता है। यह जो कमी आएगा, कितना कमी आएगा, 2 केजी ना, तो 2 केजी कमी उस विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 केजी द्रव हटाया था ना जी, तो जितना कमी हुआ, कितना कमी हुआ, 2 केजी। इधर भी द्रव कितना हटाया, 2 केजी, है ना, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। समझाएंगे ना। इसी को किसने बताया था, आर्किमिडीज ने। जब भी किसी वस्तु को किसी में डुबाया जाता है, ठीक है, तो अपने भार के 60%, ठीक है, भार जितना है उसका 60% या 50% जल को क्या कर देता है, हटा देता है। समझाया कि नहीं समझाया। जब भी किसी वस्तु को हम लोग किसी चीज में क्या करते हैं, रे डुबाते हैं, ठीक है, तो उसका जितना भार है वो अपने भार के 50 भार के बराबर, भार के 50% बराबर पानी को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे मेरा भार वजन है मेरा 60 किलो, ठीक है, जैसे हम पानी में कूदेंगे ना, तो 50%, 60 का 50 कितना होगा, 30 किलो। 30 किलो पानी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझाया। कोई एक बड़ा सा ढगरा लेते हैं, ढगरा बाल्टी, उसमें 60 किलो पानी भर के रख, मतलब पानी भरा हुआ है, यदि उसके हम चबक से कूद जाते हैं ना, तो कितना किलो पानी बाहर निकल जाएगा, 30 किलो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और कोई वस्तु तब्बे तैरेगा जब वस्तु अपने भार से ज्यादा पानी को क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है। वस्तु तभी तैरेगा जब वस्तु अपना जितना भार है ना, उससे ज्यादा पानी को क्या करेगा जी, हटाएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे कि जब किसी वस्तु को डुबाया जाता है, ठीक है, तो वो अपना भार का 50% पानी को क्या कर देता है, हटा देता है। तो मान लो कि हम 60 केजी का है, ठीक है, कितना केजी का जी, 60 केजी का। जैसे हम पानी में कूदे, ठीक है, जैसे हम पानी में क्या हुए, कूदे, तो बताओ हम 30 केजी पानी हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे रे। 30 केजी पानी हटा दिया, ऐसे कूदे और पानी हटेगा 30 केजी, है ना। लेकिन हमको तैरने के लिए कितना किलो पानी हटाना होगा, अपने भार के बराबर। जितना मेरा भार है उससे ज्यादा पानी हटाएंगे तो हम बाहर क्या होंगे, तैरेंगे, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, बराबर नहीं, हाँ उसके बराबर नहीं सर, जैसे 60 किलो तो 60, हाँ 60 किलो हटाएगी ना, तो डूब के तैरेगी अंदर ही अंदर, ठीक है। समझाया। तो जो तैराकू नया होता है ना, वो पहले मुंह उठाने नहीं सकता है, ऐसे देखना मुंह नीचे करके ऐसे झपंग मारेगा, तैरेगा ना जी। जो नया सीखता है, और जो सीख गया होता है उसको मालूम होता है कि अपने भार से ज्यादा कैसे पानी को हम हटाएंगे, ठीक है। तो आदमी क्या करता है, आराम से मुंह उठा कैसे तैरता है कि नहीं तैरता है, ठीक है। तो जैसे हम कूदे, मान लो मेरा वजन 60 किलो है, तो हम कूदे तो कितना किलो पानी हटा देंगे,
30 किलो पानी क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब मेरा वजन 60 किलो है, तो हमको तैरने के लिए 30 किलो पानी हटा, मेरा शरीर हटाया ना जी, तो हमको 30 किलो और हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा? यदि 30 किलो नहीं हटाएंगे तो हम डूब जाएंगे ना, डूब जाएंगे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इस हाथ को चलाएंगे, चलाते हैं ऐसे, तो एक हाथ चलाते हैं तो पानी हटेगा कि नहीं? एक बार चलाएं तो 10 किलो, एक बार चलाएं 10 किलो, 20 किलो पानी हट गया, पैर भी मारते हैं। अरे हम बता रहे हैं, चुप रहो यार, शांत रहो अभी। सीधा करता ना हाथ को सीधा करता, ध्यान से समझो ना जी। ए यार सीधा तैरता है, कैसे तैरो, मरो तुम लोग, नहीं तैरो। डढ़िया कर रहे अरे हम बता रहे हैं मूर्खी, चुप। ऐसा तो डढ़िया करता है, एक बार ऐसे करती है, चुप तैरने लगो तुम, ऐसे तैरता है सब, हाँ ना, ऐसे करता है, कैसे करता है, ऐसे घुमाता है, हाथ घुमाता है ऐसे, यार गजब आदमी है यार। हम बोल रहे हैं कि जैसे हम कूदे तो 30 किलो पानी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हम तैरेंगे तभी जब अपने भार से ज्यादा पानी को क्या कर देंगे जी, हटा देंगे। ठीक है, तो भार कूदे तो 30 किलो पानी हट गया है ना। अब हाथ चलाएंगे, चलाते हैं, 10 किलो पानी हटा। ठीक है, ऐसे चलाएंगे, 10 किलो पानी क्या हो गया, हट गया। 30 और 10 20 50 हो गया। ई चलाए, पैर चलाएंगे, 5-7 किलो पानी उधर हटा दिए। ठीक है, ई पैर चलाए, 7 किलो पानी इधर हटा दिए, तो 30 किलो तो मेरा शरीर हटा दिया था। 10-10 दो तो हाथ, 20 किलो हटा दिए जी हाथ से, और 7-7 14 किलो हटा दिए किससे, पैर से। तो 30 20 60 और 14 64, अरे 50, 30 और 20 50, 50 और 14 64 किलो पानी को क्या कर दिए, हटा दिए। बताओ हम तैरेंगे डूबेंगे? आराम से तैरेंगे, ऊपर है ना जी, हाँ तैरेंगे ना। तो अपने से बराबर, अपने भार से ज्यादा पानी को हटाएंगे तब भी हम क्या कर पाएंगे जी, तैर पाएंगे। ठीक है, बत्तख सब देखा है, मुर्गी का पंजा देखना फंका होता है ऐसे, और बत्तख का पंजा देखना भरा रहता है ना जी। हाथ चलाओ। बत्तख का पंजा क्या होता है, भरा होता है कि नहीं होता है? ऐसे नहीं देखा है सब, बत्तख का पंजा भरा हुआ रहता है कि नहीं? क्यों भरता है? भगवान उसको भर के भेजा है, ताकि ये कहाँ रहता है कि बत्तख पानी में तैरता है ना, वो उसको भर दिया है, ताकि ऐसे जब करेगा ना तो ज्यादा पानी क्या करेगा, वो हटाएगा। ठीक है, ऐसे जब करेगा ना तो ज्यादा पानी क्या करेगा, हटा पाएगा। जितना पानी ज्यादा हटेगा उतना वो तैरेगा। ठीक है, अब मुर्गी का देखना फंका रहता है ना जी, ऐसे करेगा तो सब पानी, कुल पानी बाहर हो जाएगा, हटा पाएगा पानी को? तो पानी को हटाएगा तब ना तैरेगा जी। तो तैरने के लिए अपने भार से ज्यादा पानी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तब वो क्या होगा, तैरेगा। अच्छा, हम जैसे घुसे तो मेरा जितना आयतन है, जितना मेरा जगह छेकने की क्षमता है, ठीक है, उस क्षमता के बराबर पानी को क्या कर देगा, हटा देगा। यदि हम अपने आयतन को बढ़ा लेते हैं, यदि हम अपने आयतन को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो बताओ ज्यादा पानी हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा ना जी। तो यदि हम अपने आयतन को बढ़ाते हैं, आयतन को कैसे बढ़ाएंगे, कुछ बांध लेते हैं। ठीक है, तो आयतन मेरा बढ़ जाएगा। रुआ बांध लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक क्या बांध लेते हैं जी, रुआ। ठीक है, तो जैसे अंदर घुसेंगे ना तो पानी को क्या कर लेगा, खींच लेगा। मेरा वजन था 60 किलो और वो 30 किलो खींच लिया, 90 किलो डुबा देगा नीचे ले जाके, नहीं डुबा देगा जी। हाँ, तो वैसा चीज बांधना होगा जो पानी ना सोखे, है ना। जैसे लकड़ी पानी सोखता है जी, नहीं सोखता है। तो मान लो कि इतना बड़का हम लकड़ी बांध लिए, ठीक है, इधर ही बांध ले लकड़ी, और पानी में घुसेंगे। ठीक है, तो मेरा आयतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले से हम हटा रहे थे 30 किलो, और लकड़ी हटा देगा, ये लकड़ी 15 किलो और ये लकड़ी 15 किलो, 30 किलो। लकड़ी हटा देगा क्या पूरा बिल्कुल भारी हो जाएगा। लकड़ी डुबा है पानी में, देखिए तुम, सूखता ना सूखा हुआ लकड़ी डूबता है जी। और तुम कच्चा तो भारी ना होता है, तारू भारी ना। नहीं, लकड़ी तुरंत नहीं भीगता। अच्छा चलो, लकड़ी नहीं बांधो तुम, टायर बांध लो। अब समझी क्या बांध लो जी, ट्यूब, हवा भर लो उसमें। और ट्यूब नहीं जानती है, ट्यूब टायर जो बांधना है बांधो। ठीक है, ट्यूब बांधो। ट्यूब के अंदर क्या भर दो, हवा भर दो। ट्यूब इतना बड़ा बड़ा भूल जाएगा। आप बोलेगा सर इतना बड़ा कौन ट्यूब होता है, साइकिल का ट्यूब तो ओपन नहीं करता। अरे वो बड़का चक्का का ट्यूब, हाइवा का ट्यूब बांध लो। ठीक है, ट्यूब बांधेगा तो जगह क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। अब तुम घुसेगा पानी में तो तुम्हारा
शरीर तो पहले से पानी हटाएगा, और ट्यूब का जगह बढ़ गया तो ट्यूब भी पानी को क्या कर देगा, हटा देगा। तो तुम्हारे शरीर से ज्यादा पानी हट गया, अब तुमको हाथ पैर चलाने का जरूरत है, नहीं जरूरत, तुम आराम से ट्यूब बंद लो, ऐसे सुतल रहो कहाँ पे पानी, ठीक है, समझा कि ना, तैरेगा कि नहीं तैरेगा, हाँ नहीं तैरेगा, ट्यूब के ऊपर आदमी तैरा है तुम लोग, हाँ हाथ पैर चलाना पड़ता है, उसमें ज्यादा नहीं चलाना पड़ता, ठीक है। अब तुम भारी है खूब और साइकिल का ट्यूब ले जाके उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो नहीं डूबेगा जी, हाँ ट्यूब भी होना चाहिए बढ़िया खासा अच्छा बड़ा, है ना। अब साइकिल के ट्यूब के ऊपर चढ़ जाएगा जा करके, बोलेगा कि नहीं डूबना चाहिए, तैरा पाएगा वो, नहीं तैरा पाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो बस तू तैरेगा तभी जब अपने वो भार के बराबर पानी को क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। भार से ज्यादा पानी को क्या कर देगा, हटा देगा। यदि भार के बराबर पानी को हटा रहा है तो डूबते हुए तैरेगा, ठीक है, डूबते हुए क्या होगा, तैरेगा। भार से ज्यादा हटा रहा है तो ऊपर ऊपर तैरेगा, ठीक है। और यदि भार से कम पानी हटा रहा है तो क्या हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। समझाया, समझ आ गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या करता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को डुबाया जाता है ना तो उसके भार में कमी आता है और यह कमी उसके द्वारा विस्थापित किए गए पानी के बराबर होता है, ठीक है। इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करके आदमी क्या होता है जी, तैरता है, ठीक है। अपने भार के बराबर पानी को क्या करता है, हटाता है, समझा कि नहीं। वो कूदा तो कुछ पानी हटेगा, अपने भार के बराबर पानी को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, हटा देगा, ठीक है। अपने भार के बराबर पानी को क्या कर देगा, हटा देगा। इसको क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी को दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया, वस्तु कैसे तैरेगा नहीं तैरेगा वो तुम लोग को समझ में आ गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, ठीक है। चलो।